उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे मित्र बंधु को मैं स्नेहपूर्वक प्रणाम करता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि आज भाषण का विषय है आज़ादी के बाद हिंदी की दशा और दिशा का। हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी को बोली और सुनी जाती है, लेकिन यह हम लोग का दुर्भाग्य है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते। हमारे देश के लगभग 77% लोग हिंदी को बोल और समझ सकते हैं, फिर भी हम लोग जो देश हमें उपनिवेश बनाए थे उन लोगों की भाषा के पीछे भागते हैं। आजकल बाजार में ठूस कर हिंदियाँ चल रही है और इंग्लिश बोलने से लोग शर्माते हैं और ये भूल गए कि हम उसकी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो हमें गुलाम बनाकर हमसे काफ़ी सारे मुशक्कत उनके लिए हमारे कई महापुरुषों ने जान गंवाई, उनकी भाषा को हम लोग यूज करते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य इस देश की क्या होगी। हमारे देश में लगभग 12 ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को प्रथम भाषा मानते हैं और लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी को द्वितीय भाषा मानते हैं। लगभग 18 राज्य इस भाषा को पढ़ने और समझ जाते हैं। आजकल हिंदी राजनीति का क्षेत्र बन गया है। कुछ पार्टियां तो हिंदी से राजनीति करती है, कुछ नॉर्थ इंडियन है तो वो हिंदी बोलेगा, हैदराबादी है तो तेलुगु बोलेगा, कन्नड़ है। यहाँ तक कि बेंगलुरु की सरकार ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि हिंदी को यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता। एक बिल्कुल नाइंसाफी है, जबकि हिंदी एक धार्मिक और क्षेत्रीय भाषा नहीं है। एक हिंदी विश्व की सार्वभौमिक भाषा है जो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधा है। हिंदी हमारे जन तन और मन की भाषा है। हिंदी आज़ादी के समय हिंदी में ही कविताएं, पत्रिकाएं और लेख छपते थे, जिससे हमारे देश के नौजवान इंस्पायर होकर क्रांतिकारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसी के साथ आज देश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोग घर में इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो बच्चों को इंग्लिश गलत शब्द घर में सिखाते हैं, हिंदी बोलने में शर्माते हैं। यहाँ तक कि विदेशी से जो हमारे देश में पर्यटक घूमने आते हैं वो हमें हिंदी में नमस्ते बोलते हैं और हम लोग हिंदी में अब हम लोग विदेश जाते हैं तो हम लोग को इंग्लिश आती अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे देश में लगभग 21 भाषाएं हैं, जिसमें से राष्ट्रीय और राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिल रहा है। और हम सभी का यही परम कर्तव्य है कि हम लोग हिंदी का राष्ट्रीय और विश्व भाषा का दर्जा दिलाएं। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।